वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही सुंदर कथा दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा माता शबरी के बारे में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब भील जाति में एक लड़की का जन्म होता है। और वह जो लड़की थी उनके अंदर शुरू से ही भक्ति भाव बहुत ज़्यादा था। वह भगवान पर विश्वास किया करती थी बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है कि उस समय पर जो बच्चे होते हैं, छोटे लड़कियां थी, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ऐसे ही माता शबरी जब 14-15 साल की होती हैं तो उनकी भी शादी जो है फिक्स कर दी जाती है, विवाह जो है उनका फिक्स कर दिया जाता है। तो जब उनकी शादी का दिन आता है तो वह देखती हैं कि एक कमरे में बहुत सारे पंछियों को जो है इकट्ठा किया हुआ है, जानवरों को इकट्ठा किया हुआ है। तो उनकी माँ उन्हें बुलाती हैं और उनके बालों को बांध रही होती हैं, ठीक कर रही होती हैं। तो वह अपनी मम्मी से पूछती हैं, अपनी माता से पूछती हैं कि माँ, ये जो इतने सारे पक्षी हैं ये किस लिए यहाँ बांधे हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो इतना ज्ञान नहीं था कि विवाह क्या है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो वह बताते हैं कि आज तुम्हारा विवाह है और जो भी मेहमान आएंगे घर पर और शादी में, उन्हें यह सब जो है भोजन में खिलाए जाएंगे मारकर। तो ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और वह सोचने लगती हैं कि मेरे विवाह में इन सब को मार दिया जाएगा और इनका जो है भोजन बनाकर खिलाया जाएगा दूसरे लोगों को। तो इस बात से बहुत अंदर से वह टूट जाती हैं और वह एक फ़ैसला लेती हैं। उसी वक्त वह उन सभी पंछियों को आज़ाद कर देती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। और जब वह पंछियों को आज़ाद करती हैं तो पंछी उड़ते उड़ते कहते हैं कि तुमने हमें आज़ाद किया है, एक दिन ईश्वर तुम्हें आज़ाद करेंगे। और भागते भागते वह जंगल में पहुंच जाती हैं। अब भक्ति भाव का तो उनके अंदर शुरू से ही था, तो वह एक आश्रम के पास ही अपनी कुटिया बना लेती हैं। लेकिन भील जाति से थी तो उन्हें आश्रम में आने की अनुमति नहीं थी। तो वह सिर्फ आश्रम के आसपास से ही जब सब सो जाते तो वह जाती छुपकर और आश्रम में साफ़ सफाई कर देती, दूसरे काम कर देती और चोरी छुपे से बाहर आ जाती थी। और जब सुबह ऋषि मुनि उठते तो वह देखते कि ये सब कुछ काम पहले से हो रखा है। अब जैसे वो ये सब देखते तो वह आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर जब हम लोगों ने ये सब नहीं किया तो ये हुआ कैसे। अब ऐसा हर दिन होने लगता है। वो शबरी आती और डेली साफ़ सफाई करती, सारे काम करती आश्रम के, और सुबह होने से पहले पहले चली जाती जब सब सो रहे होते थे। तो उन्होंने ये जाकर जो आश्रम के सबसे बड़े ऋषि थे, ऋषि मतंग, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और पता नहीं कौन है और क्या है। तो वह कहते हैं कि ठीक है, आज रात को कोई नहीं सोएगा, आखिर हम देखते हैं कि रात में ऐसा कौन कर रहा है। तो जब वह देखते हैं तो चोरी छुपे वह दीवार कूद कर अंदर आती हैं शबरी, और वह साफ़ सफाई कर रही होती हैं। तो उन्हें जो है वहाँ के जो शिष्य थे वो पकड़ लेते हैं और उन्हें जो है ऋषि मतंग के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जब ऋषि मतंग के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो वह रोने लग जाती हैं। तो वह पूछते हैं मतंग कि भी तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तो वह कहती हैं कि मेरे अंदर भक्ति भाव है, मैं सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं भील जाति से हूँ तो मुझे आश्रम में आने की या फिर कोई भी अपने आश्रम में जाने की अनुमति नहीं देता। तो इसलिए मैं सिर्फ चोरी छुपे आकर ही जो मैं कर सकती थी उतना कर कर चली जाती हूँ। तो यह सुनकर ऋषि मतंग को बहुत ही प्रसन्नता होती है और वह कहते हैं कि आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी और कोई भी काम नहीं करोगी। तो वह कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे तो रहने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैं तो छोटी भील जाति से हूँ। तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ और तुम हमेशा यहीं रहोगी। और वह उन्हें अपनी बेटी की तरह वहाँ रखते हैं और वह उन्हें बापू बापू कहती हैं। समय बीतता चला जाता है और वह अपने भक्ति भाव में लगी रहती हैं शबरी माता। तो उसके बाद जब ऋषि मतंग का इस स्वर्ग से धारने का समय होता है तो वह उन्हें बुलाते हैं, शबरी जी को, और कहते हैं कि बेटा, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। तो कहती हैं कि आप जा रहे हैं, कब आएंगे। तो कहते हैं कि मैं तो अब कभी नहीं आऊँगा, लेकिन एक दिन तुमसे मिलने भगवान ज़रूर आएंगे। तो अब उन्हें ये तो पता चलता है कि भगवान आएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कब आएंगे। तो वह हर दिन जो है अपनी कुटिया को साफ़ करती कि भगवान आएंगे, हर दिन पूजा पाठ करती, नहाती धोती और भगवान का इंतज़ार किया करती थी। और ऐसे ना जाने
भगवान का इंतज़ार करते करते कितना समय निकल गया दोस्तों, लेकिन वह उसी उत्सुकता से, उसी प्रसन्नता से और उसी भक्ति भाव से भगवान का हर दिन इंतज़ार किया करती थी। और उनके ये जो इंतज़ार था, उनका जो विश्वास था, वह इतना अडिग था, इतना ज़्यादा था कि एक दिन भगवान खुद उन्हें ढूंढते ढूंढते भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच गए। और जब वह माता शबरी का पता पूछ रहे थे तो उन्हें पता चला कि माता शबरी की भगवान आए हैं, भगवान राम आए हैं। तो उन्होंने कुटिया से झांक कर उन्हें देखा और आंख बंद कर बैठ गईं। उसके बाद वह आंख बंद कर ही बैठी रहीं। बहुत समय निकल गया, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। और उन्होंने जब आंख खोली तो देखा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप यहाँ कैसे? उनकी आंखों में आंसू थे। और आप यहाँ कब से हैं? तो कहते हैं कि माता, आप जिस दिन से आंख बंद कर बैठी हैं, हम तब से ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आंख खोले और कब हम आपके दर्शन कर सकें। तो ये सुनकर वह रोने लग जाती हैं, क्योंकि वह तो भगवान, और ये पूछते हैं भगवान श्री राम जी कि आपने आंखें क्यों बंद की थी? तो कहते हैं कि शबरी माता कहती हैं कि मैंने आपको देखकर जो आपका दीदार किया था, जो आपको देखा था, मैं चाहती थी कि वो मेरे आंखों से ओझल ना हो जाए, इसलिए मैं उस रूप को अपने आंखों में धरकर अपनी आंखें बंद कर बैठी हुई थी और सिर्फ आपका ही ध्यान कर रही थी। तब माता शबरी कहती हैं कि आप इतनी दूर से मुझे ढूंढते ढूंढते आए हैं। तो वह बेर लाती हैं, लेकिन उन्हें यह होता है कि भगवान को कहीं खट्टे बेर न खिला दूं। तो वह चक चक कर जो मीठे मीठे बेर थे वो भगवान को खिलाती हैं और भगवान उनके झूठे बेर खाते रहते हैं बड़े प्रसन्नता से। तो और वह ये सोचती हैं कि जिस मैं भील जाति से हूँ और जिसके कोई झूठे बर्तन या झूठा पानी या झूठी किसी चीज़ को, हाथ लगाए चीज़ को कोई छूता भी नहीं है, उसके झूठे बेर, झूठा फल भगवान खा रहे हैं। और वह प्रसन्नता से उनके आंसू गिरते रहते हैं और भगवान उनके पास बैठकर बेर खाते रहते हैं दोस्तों। तो इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है दोस्तों कि अगर आपका ईश्वर पर विश्वास अडिग है, मतलब जो ना डगमगाए, तो ज़रूर भगवान आपके सामने आते हैं दोस्तों, आपसे मिलने आते हैं। ये कथा हमें यही सिखाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय